जय हिंद, जय भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिटरी मेथड। इससे पहले हमने रेशियो पढ़ा, प्रपोर्शन पढ़ा, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज की। तो इस चैप्टर में थर्ड टॉपिक जो है यूनिटरी मेथड वही बचा है, तो इसको भी आज हम कर लेते हैं खत्म। ठीक है। तो एक्चुअली जब भी हमको लगता है कि मैथ पढ़ने का मन नहीं करता, मैथ की क्या जरूरत है, क्यों हम पढ़े मैथ, तो जब आप ये पढ़ोगे ना यूनिटरी मेथड, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारी डे टू डे लाइफ में मैथ कितना यूजफुल है और हमें जगह जगह इसकी जरूरत पड़ती है। तो चलिए यहाँ कुछ सिचुएशंस दी है, पहले उनको देख लेते हैं, फिर हम इसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये तो हम भी सब करते हैं, है ना। तो पहली सिचुएशन है कि टू फ्रेंड्स रेशमा एंड सीमा वेंट टू मार्केट टू परचेज नोटबुक। दो सहेलियां हैं, रेशमा और सीमा, वो मार्केट जाती है नोटबुक खरीदने के लिए। तो रेशमा परचेज टू नोटबुक फॉर ₹24। व्हाट इज द प्राइस ऑफ वन नोटबुक। तो रेशमा ने क्या किया, दो नोटबुक खरीदी और रुपए दिए 24। अब घर पे आके उसकी मम्मी ने पूछा, एक्चुअली इसमें लिखा नहीं है, इसमें हमसे पूछा गया है कि एक नोटबुक की कीमत कितनी होगी, जिसने दो नोटबुक के रुपए दिए हैं 24। तो अब रेशमा को तो पता नहीं है, उसने तो जितना शॉपकीपर ने बोला उतना पैसा दे दिया। तो ये हमको करना पड़ेगा फाइंड। तो कैसे करेंगे कि दो की कीमत हमको पता है 24 है, तो दो से कर देंगे इसको डिवाइड, 2 1 जा 2 और 12 2 जा 24। तो कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज इक्वल टू रुपए कितना आ गया, 12 रुपए आ गई। अब यदि कोई हमसे पूछे कि 4 नोटबुक की, 6 नोटबुक की, तो हम क्या करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे उस संख्या से जितने का पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको एक नोटबुक की कीमत पता चल गई ना। तो यही होता है यूनिटरी मेथड। यदि हमको एक चीज की कीमत पता है तो कोई हमसे कितना भी पूछे हम उसको फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि 2 4 की पता है तो फिर समस्या होगी, है ना। 2 की पता है, 4 की पूछा है, सीधा सीधा फिर भी थोड़ा बहुत समझ आ जाए, लेकिन दिक्कत होती है। और यूनिटरी मेथड में क्या होता है, एक की पता है तो डायरेक्ट जितना पूछा गया उससे कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कीमत पता चल जाएगी। अब इन्होंने क्या किया है, एक और सिचुएशन दी है कि a scooter required 2 liter of petrol to cover 80 किलोमीटर। तो हाउ मेनी लीटर ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड टू कवर 1 किलोमीटर। तो 2 लीटर कितने में कवर करता है, 80 किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर 2 लीटर में कवर कर रहा है। तो 1 किलोमीटर यानी कि 2 1 या 2 और 42 या 80, 1/40 लीटर। 1/40 लीटर जरूरत पड़ेगी किस लिए, 1 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए। ठीक है। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट वी फेस इन अवर डेली लाइफ। तो हाउ वुड यू सॉल्व दिस। रिकंसिडर द फर्स्ट एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक इज ₹24। तो अब इन्होंने भी उसको एक्सप्लेन किया है, समझाया है कि किस तरह से हमको निकालना है कीमत। तो कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक ₹24, तो 2 = 12, डिवाइड करके तो आया। नाउ इफ यू वर आस्क्ड टू फाइंड कॉस्ट ऑफ 5 सच नोटबुक, तो इट वुड बी 12 × 5 = 60। ठीक है। अब हमको एक नोटबुक की कीमत पता चल गई, तो अब चाहे वो 5 की पूछे चाहे 10 की पूछे, ठीक है, लेकिन इसमें 5 की पूछी गई है तो कितना निकाला हमने, 60 आ गया। 5 से किया मल्टीप्लाई। तो ये चीज याद रखना कि जब ज्यादा नोटबुक की कीमत दी हो, मतलब कोई भी चीज ज्यादा दी है तो हमको करना है डिवाइड, और कम दी है तो करना है मल्टीप्लाई। ठीक। Reconsider the second example. We want to know how many liters are needed to travel 1 kilometer. So for 80 kilometer petrol need 12 liter. So therefore travel 1 kilometer equal to petrol needed 2/80. तो जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/40 लीटर। अब now if you are asked to find how many liters of petrol are required to cover 120 kilometer, तो यदि कोई पूछ रहा है कि 120 किलोमीटर दूरी तय करनी है तो कितनी जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो करेंगे मल्टीप्लाई, है ना, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। अब हमको पता है कि 1 लीटर में कितनी 1 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 1/40 लीटर लग रही है, तो 1/40 मल्टीप्लाइड बाई 120 लीटर, तो 4 3 या 12, ठीक है,
120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ही आएगा, और ये नीचे है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 3 जा 120 इक्वल टू 3 लीटर, यानी कि हमें 120 किलोमीटर दूरी तय करनी है तो पेट्रोल चाहिए कितनी, 3 लीटर। ठीक है। In the method in which first we find the value of 1 unit and then the value of required number of units is known as unitary method। तो बस यही है यूनिटरी मेथड में कि यदि हमको किसी एक चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, एक चीज की वैल्यू पता चल गई तो फिर कोई हमसे कितनी भी वैल्यू पूछ ले, यदि हमको एक चीज की पता है तो हम उनको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक ट्राई दिस दिया है कि प्रिपेयर 5 सिमिलर प्रॉब्लम्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू सॉल्व देम। ठीक है। तो हमने जो यूनिटरी मेथड पढ़ा उसको पढ़ के आपको कितना समझ आया उसके अकॉर्डिंग आप ही फिल कीजिए। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि रीड द टेबल एंड फिल द बॉक्सेस। अब यहाँ टाइम दिया है 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया करण के द्वारा, 8 किलोमीटर, और कीर्ति ने कितना किया, 6 किलोमीटर 1 घंटे में। यदि 2 घंटे में 8 किलोमीटर किया है तो 1 घंटे में कितना होगा, यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4 किलोमीटर है ना। वैसे ही यदि 1 घंटे में 6 किलोमीटर हुआ है तो डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ आ जाएगा 3 किलोमीटर। अब पूछ रहे हैं 4 घंटे में, यहाँ कम किया तो 4 घंटे के लिए क्या करेंगे, 1 घंटे का पता चल गया 4 किलोमीटर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 को, 4 4 जा 16, तो 16 किलोमीटर। ठीक है, 4 घंटे में। ऐसे ही एक यूनिट का पता चल गया 3 किलोमीटर, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 3 12, यानी 12 किलोमीटर। ठीक है, यूनिट जरूर लिखना। तो ये यूनिटरी मेथड का फायदा है कि एक चीज का हमको पता चल गया तो कोई हमसे 4 पूछे 2 पूछे कितना भी पूछे हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। We see that distance traveled by Karan in 2 hours 8 किलोमीटर, तो distance traveled by Karan in 1 hour 8/2 है ना, यानी 4 किलोमीटर। तो therefore distance traveled by Karan in 4 hours 4 into 4 equal to 16 किलोमीटर। तो similarly to find the distance traveled by Kirti in 4 hours, first find the distance traveled by her in 1 hour। तो क्या किया हमने, पहले उसका जो दूरी उसने 1 घंटे में तय की उसको निकाला और फिर क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 4 घंटे को। ठीक है, इसलिए हमें मिल गया कि 4 घंटे में कितना तय किया। अब यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं इसी से रिलेटेड, जैसे एग्जांपल 11 है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस इज ₹210। अब यहाँ फिर से उन्होंने क्या किया, 6 कैन की दे दी। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस। तो क्या करेंगे हम, पहले 6 कैन की कीमत दी है 210, तो हमें क्या करना है, 1 कैन की निकालेंगे पहले, है ना। तो सॉल्यूशन में ये भी समझा रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ 6 कैन जूस ₹210। तो एक्चुअली इस तरह से क्वेश्चन होते हैं ना प्रॉब्लम वाले, उनको हमको लिख कर ही करना होता है। ठीक है, सिर्फ सॉल्यूशन करने से क्या होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 6 कैन ऑफ जूस ₹210। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 कैन ऑफ जूस, तो 210 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आ जाएगा, 6 को जब हम डिवाइड करेंगे 6 से, 6 3 जा 18, 19 20 और 6 कैसे देखो कर ही लेते हैं, 6 3 जा 18, कितना बचा, 9 10 11 3 बचे, तो 6 5 जा 30। ठीक है, तो इतना यहाँ आया ₹35। ठीक है, तो 1 कैन की कीमत हमको कितनी मिल गई, ₹35। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 4 कैन जूस, तो 35 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 4 3 जा 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12 और 2 14, तो ₹114 40 नॉट 14 140 क्या आ गया, 4 कैन की कीमत आ गई। तो हम लिखेंगे 10 कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस इज ₹140। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है
कि अ मोटर बाइक ट्रेवल 220 किलोमीटर इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि 5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करती है? 220 किलोमीटर। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि 5 लीटर में तो 220 किलोमीटर तय कर रही है, तो आपको बताना है कि 1.5 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो कर लेंगे इसको भी आराम से कि इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल मोटर बाइक कैन ट्रेवल 220 किलोमीटर। तो देयरफॉर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, पहले यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट निकालेंगे। तो 220 डिवाइडेड बाई 5, तो 1 लीटर कितनी दूरी तय करती है वो हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो कितना मिला हमको, कितना आया, 5 4 जा 20 और बचे 2, 5 4 जा 20, यानी 44 किलोमीटर 1 घंटे में तय करेगी। तो 1 आवर इक्वल टू 44 किलोमीटर। देयरफॉर इन लीड, अब यहाँ 1.5 लीटर दिया है मोटर बाइक ट्रेवल्स, तो इसको हम 220 सीधा ही कर लेते हैं। एक्चुअली ने क्या किया, अलग से नहीं निकाला, ये सीधा ही कर रहे हैं कि 220 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10। अब 15, ये 15 10 कैसे आया, तो यहाँ का ये डेसिमल यहाँ हटा के नीचे 10 कर दिया, ठीक है, यहाँ 15 लिख दिया या 10 कर दिया। तो 5 3 जा 15 और कितना, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 10 ही चला गया, पूरा 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 22 3 जा कितना होता है, 66 किलोमीटर, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो 1.5 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी चलेगी, 66 किलोमीटर, ठीक है। Thus the motorbike can travel 66 किलोमीटर इन 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है कि इफ द कॉस्ट ऑफ अ डजन सोप, अब यहाँ डजन लिखा है, यानी कि डजन का मतलब तो सभी जानते होंगे ना, ज्यादातर केले खरीदने जाते हैं तो हमें पता चलता है केले के लोग किलो की भाव कम देते हैं, डजन से ही ज्यादा देते हैं, डजन यानी कि दर्जन, ठीक है। तो 1 दर्जन साबुन कितने रुपए के आ रहे हैं, 153.60, यानी कि 153 रुपए और 60 पैसे, 0.60 है, यानी कि 60 पैसे है ये, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 सच सोप्स। तो इस तरह के जो सोप हैं उनकी वो 15 सोप की कीमत कितनी होगी, 12 की तो उन्होंने बता दी, अब 15 की कितनी होगी। तो वी नो दैट 1 डजन इक्वल टू 12, ठीक है, 1 डजन का मतलब 12 होता है, ये तो हम जानते ही है। तो सिंस कॉस्ट ऑफ 12 सोप, तो 12 सोप की कीमत कितनी दी है, 153 रुपए और 60 पैसा, ठीक है, 60 या 60। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 सोप, पहले हम क्या करेंगे, एक सोप की कॉस्ट निकालेंगे। तो 153.60 डिवाइडेड बाई 12, तो जब इनको डिवाइड किया तो कितना कीमत मिला, 12 रुपए 80 पैसा, ठीक है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 15 सोप, तो 15 सोप के लिए क्या करेंगे, 12 रुपए 80 पैसे हमको मिल गए, इनको 15 से कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना। तो 15 से मल्टीप्लाई किया तो मिला हमको 192, ठीक है। आप भी साथ साथ कैलकुलेशन करते जाइए ताकि देखिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 15 सोप इज रुपए 192, ठीक है। एक और एग्जांपल है कि कॉस्ट ऑफ 105 एनवेलप इज रुपए 35, यानी 105 एनवेलप जो है वो 35 रुपए में आ रहे हैं। तो हाउ मेनी एनवेलप कैन वी परचेज्ड फॉर रुपए 10, तो 10 रुपए में कितने आएंगे। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम पहले एक एनवेलप की कीमत निकालेंगे, ठीक है। तो रुपए 35, द नंबर ऑफ एनवेलप्स दैट कैन बी परचेज्ड 105, तो 35 रुपए में कितने मिल रहे हैं हमको, 105। तो 105 डिवाइडेड बाय 35, तो कितना मिला, देयरफॉर रुपए 1 नंबर ऑफ एनवेलप्स दैट कैन बी परचेज्ड, तो देयरफॉर रुपए 10 द नंबर ऑफ एनवेलप दैट कैन बी परचेज्ड। तो 135 डिवाइडेड बाई
35 इंटू 10, यहाँ भी इन्होंने सीधा ही कर लिया है, ठीक है। तो ये कटेगा क्या, 105 को 10 से कर दो पहले मल्टीप्लाई, फिर 35 से कर दो डिवाइड, तो आ जाएगा 30। Thus 30 envelope कैन बी परचेज्ड फॉर ₹10। तो 10 रुपए में क्या मिल जाएगा, 30 एनवेलप मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 15। अ कार ट्रेवल्स 19 किलोमीटर इन 2.5 आवर, यानी कि 2.5 घंटे में एक कार कितना ट्रेवल करती है, 90 किलोमीटर। तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर विद द सेम स्पीड, यानी यदि वही स्पीड में हम गाड़ी चलाएं तो 30 किलोमीटर कितने समय में तय कर लेंगे, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं, एक ये एक दूसरा ये। तो दूसरा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स विद द सेम स्पीड। यहाँ किलोमीटर बताना है आपको, कितने किलोमीटर कितने घंटे में करेगा, यहाँ आपको बताना है कितने घंटे में कितने किलोमीटर करेगा, ठीक है। दोनों वाला क्वेश्चन है, समझना आराम से करते हैं। तो सॉल्यूशन है, इन दिस केस टाइम इज अननोन एंड डिस्टेंस इज नोन। तो इस केस में हमको क्या है, डिस्टेंस तो पता है, टाइम नहीं पता है। तो क्या करना है, हमको टाइम निकालना है कि 2.5 आवर को हम 5/2 लिख सकते हैं, कैसे, 2 2 जा 4 और प्लस 1 5/10, ठीक है। तो 5/10 इंटू 60 मिनट, ठीक है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है। तो ऐसे कर दो, 32 जा और 30 पंजे 150, तो 150 मिनट आ गया, ठीक है। तो 90 किलोमीटर इज कवर्ड इन 150 मिनट, ठीक है। 90 किलोमीटर कितने टाइम में कवर हो रहा है, 150 मिनट में। देयरफॉर 1 किलोमीटर कैन बी कवर्ड इन 150/90। तो 1 किलोमीटर कितने में कवर होगा, 150/90 मिनट में, है ना। तो देयरफॉर 30 किलोमीटर कैन बी कवर्ड इन 150/90 इंटू 30 मिनट, यानी कि 1 0 से 1 0 काट दो यार, इसका काट दो, किसी का काट दो, इसका काट दे, ठीक है। और 150 दिया कितना होता है, 0 0 कर लो, 3 पंजे 15 की 5 और 3 एकम 3 और 6 650, 3 पंजे 3, क्या आप लिख रही हूँ मैं भी, 3 पंजे 3 और 4 450, ठीक है। अपन 9 से डिवाइड करना है, तो 9 5 जा 45, यानी कि 50 क्या आ जाएगा, मिनट। तो 30 किलोमीटर कैन बी कवर्ड इन 50 मिनट, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, इसी में पोर्शन बी क्या कह रहा है कि इन दिस केस डिस्टेंस इज अननोन एंड टाइम इज नोन। तो इस केस में क्या है, हमको डिस्टेंस नहीं पता, टाइम पता है, तो डिस्टेंस निकालना है ना। देयरफॉर वी प्रोसीड एज फॉलो। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2.5 आवर, तो 5/2 आवर 90 किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर 90 किलोमीटर, तो 1 घंटे में बराबर 90 किलोमीटर। तो 5/2 किलोमीटर, तो 9 इंटू 2/5 इक्वल टू 36। कैसे के 5 बन जा 5 बचे 4 5 8 40, 18 दूनी 36, ठीक है। इसको 18 को 2 से कर लिया मल्टीप्लाई, 36 किलोमीटर, ठीक। अब ये पार्ट जो यहाँ लिखा नहीं वो मैं लिख रही हूँ एग्जाम्पल में, ठीक है, ताकि आपको लगे कि कैसे ऐसे तो ये कैलकुलेशन आप कर ही लोगे, लेकिन फिर भी। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर 36 इंटू 2, तो 1 घंटे का हमको पता चल गया, तो 2 घंटे के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है। तो 72 किलोमीटर, 2 घंटे में कितना, 72 किलोमीटर। 10 इन 2 आवर डिस्टेंस कवर्ड इज 72 किलोमीटर, ठीक। यूनिटरी मेथड में यही होता है। अब इसमें हमने यूनिटरी मेथड को समझ लिया, अब है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको यूनिटरी मेथड समझ आ गया है तो आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।